हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेलवे के अलग अलग ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, जो रेलवे के अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, डी ग्रुप की एग्ज़ाम हो गई, और जो अन्य रेलवे की जो एग्ज़ाम होती है उनकी क्वेश्चंस करेंगे गाइस। तो आपको पता है अपना एज वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने एसएससी और बैंक और आज रेलवे के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो देखिए गाइस, इसके लिए आप अगर पहले जो मैंने एज का टॉपिक पढ़ाया है वो अगर उसके वीडियो अगर आप देख लोगे, बहुत अच्छे अच्छे सो ट्रिक्स से मैंने क्वेश्चंस करवाए, तो बहुत बेनिफिट रहेगा गाइस। जो स्क्रीन पे आपको ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा, तो प्लेलिस्ट में जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके मैंने 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस करवाए हैं, तो वो आप देख सकते हो गाइस, बहुत बेनिफिट होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको मेथड सहित क्वेश्चंस बताऊंगा। जो मैं आज आपके लिए रेलवे के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये मेथड सहित करेंगे हम गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहे हैं, देखिए गाइस। 12 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु के 8 गुना थी, ठीक है। जो उस समय मेरी आयु थी ना, उसके 8 गुना किसकी एज थी, मेरे दादाजी की एज थी। कितने साल पहले, 12 साल पहले। यहाँ तक का ये मतलब है गाइस। तो देखिए, जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि इनपुट क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है गाइस। और क्वेश्चंस जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से सोल्व होंगे। एक साथ अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करोगे ना, तो बिल्कुल सोल्व नहीं होगा इस क्वेश्चन, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि दिया क्या गया, पूछा क्या है। तो जितना आपको समझ आए उतना आप पहले लिख लो, ठीक है गाइस। हमेशा मैं यही बोलता हूँ, जितना आपको दिया गया उतना आप लिखो पहले। और आपका अगर बेसिक अच्छा है, आपने मेरी क्लासेस सही टाइम पे अटेंड की हैं और क्वेश्चन सोल्व किए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से मेथड से सही सोल्व हो जाएंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, क्या दे रखे हैं। 12 वर्ष पहले मेरे दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु की 8 गुना थी। अगर भाई साहब आई फॉर मैं बोलूँ कि मैं हूँ, डी फॉर मेरे दादाजी हैं, यहाँ तक समझ में। अब देखिए, मेरे दादाजी की जो उम्र है ना, मेरी उम्र की 8 गुनी है। तो भाई साहब मैं अपनी एज 1 साल मान लेता हूँ, ठीक है। और मेरे दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, 8 गुना है तो 8 साल हो जाएगी। मेरी एज की, देखिए दादाजी की आयु उस समय की मेरी आयु की 8 गुना है तो 8 हो गई। मेरी अगर 1 साल है तो दादाजी की 8 साल होगी, ठीक है। मेरा 8 गुना होगा मतलब, ठीक है। अगर मेरी 2 है तो दादाजी की 8 गुना मतलब 16 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब से 8 वर्ष पहले मेरी आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। अगर मेरी 1 थी तो दादाजी की कितनी थी, 3 गुनी थी भाई साहब, 3 लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस आपको। अब देखिए आगे हमें क्वेश्चन बोल क्या रहेगा इस। तो देखिए 3 गुना थी। 8 वर्ष पहले मेरे दादाजी और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। तो 8 साल पहले ना अपने को ये ज्ञात करना है भाई साहब, जो मेरी और मेरे दादाजी की जो एज थी ना वो कितनी है, हमें ये बताना है। तो वो कैसे बताएंगे वो देखिए गाइस हम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 एज दे रखी हैं। एक तो 12 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ये 8 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। दोनों ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 12 और 8 20 हो जाएंगी। तो आपको हमेशा मैं बताता हूँ क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं, बीच में 20 लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। मैंने आपको क्रॉस मेथड पढ़ाया था जब मैंने एज का टॉपिक कंप्लीट करवाया था गाइस। अगर वो किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एज का जो क्रॉस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर आपको 2 अनुपात दे रखी हो, जैसे 1:8 दे रखा है, 1:3 दे रखा है, और एज दे रखी हो, तो क्रॉस मेथड काम में आता है। और मैं आपको बता दूँ, जो एज के क्वेश्चन होते हैं 70% है ना, 70% क्वेश्चनों में ये मेथड काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मेथड, ठीक है। और कुछ देसी भाषा में इसे मार्कआउट मेथड भी बोलते हैं गाइस, वो अपने अपनी थिंक पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8। 1 गुना 3 तो 8 - 3, ये अनुपात का चिन्ह होता है, 3 लाइन। अब देखिए क्या होगा, देखिए गाइस अब क्या करेंगे, 1 को 3 से कर दिया, 1 को 8 से कर दिया। अब 3 है ना, इसको 20 से करेंगे और 1 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 60 आ जाएगा। 20 को 3 से करेंगे 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 5 बचेगा। ये कितना है अनुपात, ये कितना बचेगा अपने पास, 40 बचेगा। यही तो बचेगा। अब देखिए गाइस, इतना समझ में आ गया। अब 5 का भाग इसमें दे देंगे तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 अनुपात किसके बराबर आ जाएगा, 5 8 40 होता है अपने, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 40/5 ये आ गया। 1 में कितना साल है, 8 ईयर्स है, तो ये यहाँ पे भेज दो गाइस। तो देखिए जो
आई यानी मैं और मेरे दादाजी हैं, ठीक है। अब इनकी एज कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, मेरी एज 8 हो जाएगी, दादाजी की 8 गुणा 8 64 हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस यहाँ तक आपको, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि देखिए मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान समय में मेरे और मेरे दादाजी का अनुपात कितना है वो अपने को पूछा है। अब ये जो अनुपात है ना, ये अपने पास 12 साल पहले का अनुपात है, क्योंकि ये देखिए 1:8 था, ये 12 साल पहले का था, 12 वर्ष पूर्व का था गाइस। अब अपने को वर्तमान समय का चाहिए, तो 8 ये 12 ये तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 ऐड कर दो। वर्तमान में अगर अपने को जाना है तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब देखिए अब इसको काटेंगे तो ये कितना बचेगा अपने पास, 3:17 बचेगा गाइस, यही तो बचेगा। अब देखिए इसको 4 से काटते हैं तो देख लीजिएगा, 4 3 12, 4 1 4, 2 बचेगा तो 28, तो 7, तो 3:7 किसका अनुपात हो जाएगा, मेरे और मेरे दादाजी का अनुपात हो जाएगा गाइस। अब ये क्वेश्चन एक बार आप दोबारा देख लीजिए, जिनको समझ में नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्या दे रखा था अपने को, 12 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात, सॉरी मेरे और मेरे दादाजी की आयु 8 गुना थी मेरी आयु की, तो मैंने माना मेरी एक एज थी 1 थी और मेरे दादाजी की 8 हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब से 8 वर्ष पहले मेरी आयु की दादाजी 3 गुने थे, तो 1:3 हो गया। 8 और 12 पहले का दे रखा है दोनों, तो 20 हो गया, प्लस 20 कर दिया, क्रॉस मेथड लगा दिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 1 को 8 से किया 8, 8 - 3 आ गया, ये कितना है, 3 को 20 से किया 60 आ गया, 20 को 1 से किया 20 आ गया, 5:40, 1 8 के बराबर हो गया। ऊपर भेज दिया तो कितनी एज आ गई, मेरी एज 8 साल आ गई, दादाजी की 64 आ गई, 8 8 64। अब देखिए 12 - 8 तो 4 4 ऐड कर देंगे, वर्तमान में अपने को जाना है तो 12 और 68 आ गया, 3 4 से इसको काटा तो 4 3 12 और इससे काटा तो 17 आ गया, ये अपना आंसर आ गया। ये पूछा था कि मेरे और मेरे दादाजी की जो अनुपात है, एज का अनुपात वो कितना है, तो वो 3:17 है भाई साहब। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए गाइस। अब देखिए ये देखिए एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनटीपीसी के एग्जाम 2019 के अंदर आया हुआ है गाइस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये कब आया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी एनटीपीसी एग्जाम जो 2019 में हुई थी उसकी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है गाइस। तो देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देख के आपको कभी घबराना नहीं है गाइस कि अपने को क्या दे दिया, कैसे सोल्व होगा। बस आप अगर आपने वीडियो सही तरीके से देखी है, क्लास सही टाइम पे अटेंड किए तो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, और अटेम्प्ट भी नहीं किए तो मैं यहाँ बिल्कुल आपको बेसिक से बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो देखिए बेसिक और शॉर्ट ट्रिक आपको एकदम इजी क्वेश्चन से मैं बताऊँगा, इजी मेथड से, सॉरी। देखिए 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 दे रखा है, इनमें से एक विद्यार्थी 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु अपने को क्या पूछिए, ज्ञात करनी है भाई साहब। तो 2 विद्यार्थी दिए, हमने माना ए और बी, ये क्या है भाई साहब, 2 विद्यार्थी हैं अपने पास, अनुपात दे रखा है 3:2 दे रखा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब देखिए क्या दे रखा है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़े हैं, एक दूसरे से कितने वर्ष बड़े हैं, 5, तो अनुपात का अंतर कितना है, 1, कितने बड़े हैं, 5, कितना 5 ईयर्स हो गया, तो ऐड कर दो, ए अनुपात बी कितना, ए कितने का हो जाएगा, 5 × 15 का, और बी कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, यही तो। अब पूछा गया छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, ये पूछा है, तो ए ये है, बी ये, छोटा कौन सा है, ए की 15 साल है, बी की 10 साल है, तो बी छोटा है भाई साहब, तो बी 10 साल का हो गया, ये अपना आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से करवा रहा हूँ गाइस, बट मेन चीज़ है क्वेश्चन आपके समझ में आना। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं गाइस तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए अलग मेथड से क्वेश्चन करवा दूंगा, आपको अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा और आंसर बता, बट आप मुझे बताओगे तभी तो पता चलेगा गाइस कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो रेलवे एग्ज़ाम करवा रहा है, अभी भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम होने वाली है, हाल ही में इन दिनों में कोरोना वायरस की वजह से ये जो पोस्टपोन हो रही है एग्ज़ाम, बट वरना अब तक हो जाती है एग्ज़ाम। देखिए ये जो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी निकली थी 2019 से, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ही क्वेश्चन आए हुए हैं, जो स्टेशन मास्टर की जो निकली थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अपने को। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बट अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे ना तो कोई लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का। अगर मेरे पढ़ाए हुए अगर आपने वो टॉपिक्स देखे हैं सही से एज के, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। देखिए
सीता का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने साल पहले हुआ था भाई साहब? 8 साल पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1/2/7 गुनी है। कितनी गुनी है? 1/1/7। तो हम लिखते हैं भाई साहब, सीता की बात हो रही तो सीता लिखते हैं, सीता, इधर भी लिख दिया सीता। अब ये देखिए, ये तो इसकी मान लेते हैं वर्तमान समय, और ये किसका मान लें? शादी का समय। भाई साहब शादी ये 8 साल पहले की बात है, ये वर्तमान की बात है। तो वर्तमान में माना हमने x, सीता का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो वर्तमान से 8 साल पहले हुआ था, तो x - 8। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो इस पूरी लाइन को दोबारा पढ़िए, क्या बोल रहा है। इतना तो हमने x माना, और ये इतना दे रखा था कि सीता का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो x - 8 हो गया। आज उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु कितनी है? x - 8 है। का कितना बोल रहा है? 1/2/7। किसके इक्वल टू है भाई साहब? ये वर्तमान एज के इक्वल टू है, तो ये x के इक्वल टू है। ये इक्वेशन आ गया अपने पास। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं गाइस? देखिए 7 2 9 9/7 x - 8। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। x की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो वर्तमान एज आ जाएगी, उसमें से 8 घटा देंगे, वो उसकी शादी की एज आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। इधर 7x चला जाएगा, इधर क्या बचेगा? 9x। 9 8 कितना होता है? 72, 72 होता है। अभी 72 इधर चला जाएगा क्योंकि माइनस का 7 इधर आएगा, तो कितना बचेगा? 2x = 72। x की वैल्यू अपने आप पास आ गई 72/2 यानी 36। तो भाई साहब सीता की जो वर्तमान आयु है ना वो 36 साल है, और जो शादी के समय की एज है 36 - 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 28। ये उसकी क्या है? शादी की एज है। अब देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, इस समय उसकी पुत्री की आयु का 1/6 भाग है। पुत्री की आयु का 1/6 भाग है। जो सीता की वर्तमान एज है ना उसका 1/6 भाग है, तो 1/6 कर देते हैं भाई साहब। 1/6 कितना आएगा? 6। तो पुत्री की एज कितनी आ जाएगी भाई साहब? ये बोल रहा है कि जो माता की एज है ना वर्तमान एज, उसका पुत्री की एज 1/6, तो वर्तमान एज 36 थी, सीता की 1/6 किया तो 6 6 36, तो पुत्री की वर्तमान एज आ गई भाई साहब 6। ये किस टाइम की आ गई? एज आ गई प्रेजेंट टाइम की एज आ गई। अब पूछा क्या 3 वर्ष पहले की पुत्री की आयु कितनी है, तो आंसर में देखिए आपको 6 भी मिलेगा। तो आपको 6 नहीं करके आना, बट क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। देखिए 3 वर्ष पहले की पूछे तो 3 घटा दो भाई साहब, ये वर्तमान के 3 घटा दोगे तो पुत्री की एज कितनी आ जाएगी? ये भाई साहब 3 साल आ जाएगी, 3 ईयर्स आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में आपको 6 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, और एग्जाम में क्या होता है जल्दबाजी होती है, तो अगर आप ये करके आगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। 3 साल उसकी एज होगी गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? देखिए गीता और उसकी माँ, गीता है और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 दे रखा है। तो हमने लिख लिया भाई साहब गीता, और एक साइड लिख लिया उसकी माँ। ये देखिए जो क्वेश्चन है, रेलवे की एग्जाम हुई थी स्टेशन मास्टर की 2019 की सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो मैंने आपको क्रॉस मेथड बता रखा है उससे इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है वो देखिए, पहले आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्वेश्चन पे। गीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात 1:5 दे रखा है भाई साहब। कोई डाउट नहीं। 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद भैया गीता की एज बढ़ेगी तो उसकी माँ की एज भी बढ़ेगी 7 साल, कोई दिक्कत नहीं। यह अनुपात 3:8 हो जाता है। कितना हो जाता है भाई साहब? 3:8 हो जाता है। तो गीता और उसकी माँ की वर्तमान एज अपने को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है गाइस, ठीक है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? क्रॉस मेथड क्या होता है? देखिए 2 आपके पास अनुपात होने चाहिए, 2 अनुपात होने चाहिए। एक एज होनी चाहिए कि आपके पास कितनी साल बढ़ रही है, घट रही है। तो अपने पास 7 साल है, वो क्या हो रही है? 7 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात करें तो क्रॉस मेथड लगा दो भाई साहब। आप क्या होता है? 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से करो, 3 5 15 -8 अनुपात के लिए 3 लाइन लगाते हैं। अब 8 को 7 से करो, 3 को 7 से करो, तो 8 7 कितना होता है? 56 होता है, 56 होता है, और साथ ही 21 होता है। देखिए हमेशा मैं बताता हूँ ये माइनस इसलिए आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ अगर नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो प्लस आएगा, ठीक है। समान चिन्हों के लिए भिन्न चिन्ह आएंगे और भिन्न भिन्न चिन्हों के लिए समान चिन्ह आएंगे गैस। तो देखिए 15 में से अगर 8 जाएंगे तो 7 बचेगा अनुपात इतना। 56 में से 21 जाएगा तो 6 में से गया 5 बचा, 3 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा अपने पास।
तो 7 5 35 होते हैं, तो एक कितना हो जाएगा 35/7 कितना हो जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा गाइस। तो ये देखिए गीता और ये भाई साहब गीता की माँ, गीता की एज कितनी आ जाएगी, 1 में 5 है तो 5 साल, ये 5 25, ये अपना आंसर हो जाएगा भाई साहब। ये तो करना था अपने को, ये पूछा था कि गीता और गीता की माँ की एज क्या है, तो भाई साहब जो गीता है ना उसकी एज है 5 साल, उसकी माँ है वो 25 साल की है भाई साहब, आपका आंसर आ गया है नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगले 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसमें आपके लिए, बट ये तब भी होगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे गाइस। क्या करोगे, सोल्व करोगे गाइस तो क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तभी होगा गाइस। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना गाइस, उतना आपका आंसर जल्दी आएगा गाइस। और एग्जाम में आप क्या करोगे, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाओगे गाइस, बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे क्वेश्चन को। तो आपको क्या समझना है, आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 5 अपने को दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले देख लेते हैं कब आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 2017 की रेलवे की D ग्रुप की जो एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जो क्रॉस मेथड है ना, मैंने आपको बताया था 70% का वेटेज रहता है इसके एज के क्वेश्चनों के अंदर, तो वही क्वेश्चन है दोबारा। तो आपको क्रॉस मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए गाइस इसकी। तीसरा क्वेश्चन है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है। 10 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात, ये आगे की बात है, इतना सोल्व करो पहले, ये आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या दे रखा है, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 1:2, तो ये मान लिया हमने A, ये मान लिया B। कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है, 1:2 लिख दिया। अब किसकी बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 10 ऐड कर दो, दोनों में 10 ऐड कर दिया। अब देखिए अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नया अनुपात क्या हो जाता है, 1:3 हो जाता है, 1:3 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। क्रॉस मेथड का मतलब क्या होता है, देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, और ये देखिए क्रॉस मेथड क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो लिखो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2, यही तो होगा। देखिए अब 3 लाइन का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। अब देखिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 को 10 से करोगे 30 आ गया, और 1 को 10 से करोगे -10 आ गया गाइस अपने पास। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 - 1, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा अपने पास। तो एक ईयर की एक इसके बराबर आ गया, 20 साल के बराबर आ गया गाइस। तो अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, देखिए आगे 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान एज तो निकालें, A और B कितना हो जाएगा, देखिए गाइस ये 20 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी गाइस। इतना आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा कि 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, मतलब 5 साल बाद की, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो 5 ऐड कर दो। आपको अगर इसको काट के अपने आंसर निकाल देना, रेशियो निकाल दे, तो वो गलत हो जाएगा। आपको 5 ऐड करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है भाई साहब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अगर ये नहीं देता, 5 वर्ष नहीं देता, ऐसे बोल देता आयु का अनुपात क्या, तो यही काट के सोल्व कर देते। कितना हो जाता, 20 दूनी 40 होता, तो 1:2 हो जाता, बट वो गलत हो जाता, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया 5 वर्ष पश्चात। तो 5 ऐड कर दो, 25 कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। किससे काटोगे, 5 से काटो, 5 × 25, 5 × 9, ये अनुपात आ जाएगा A और B का, ये अपना आंसर आ जाएगा गाइस। तो क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और फाइंड आउट क्या करना है गाइस क्वेश्चन में। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं गाइस, रेलवे की अलग अलग एग्जाम में आए हुए, बट आपको कॉन्फिडेंस के साथ सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। मेथड मैं आपको बता ही रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अब अपने को दे क्या रखा है, देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये देखिए अपने को पूछा क्या है, देखिए हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रितेश की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले, अपने को क्या पूछ लिया, क्रॉस मेथड में इस बार ईयर पूछ ली भाई साहब की, कितने साल पहले, हर बार एज पूछते हैं, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:अनुपात था। तो हम लिखेंगे भाई साहब, ये भी सोल्व करेंगे। देखो हर्ष लिखेंगे, दूसरी साइड लिखेंगे रितेश। हर्ष कितने साल का है, 40 साल का, रितेश कितने साल का है, 60 साल का। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, अपने को टाइम पूछा है अपने को, तो हम मान लेते हैं कितने साल पहले की पूछा है तो माइनस आएगा, बाद की पूछता है तो पॉजिटिव, तो कितना -x और -x। ईयर की बात कर ली, कितना अनुपात हो जाता है उनका, बाद में अनुपात हो जाता है भाई साहब 3:5 हो जाता है। अब देखिए अब
क्या करते हैं, क्रॉस मेथड लगा दो भाई साहब, ये तो करते हैं हम, क्रॉस मेथड लगाते हैं। अगर 2 अनुपात दे रखे हों और एक ईयर अपने को दे रखा हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मेथड। 5 को इससे करो, 3 को 60 से करो, तो वो कितना हो जाएगा, 5 को 40 से करोगे कितना आएगा 0, 5 चौक 20 तो 200, माइनस से वो कितना हो जाएगा 0, 6 × 18 180, 3 लाइन अनुपात की लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, 5 को इससे करो और इसको करो, 3 को x से करो तो कितना हो जाएगा 5x - 3x कितना हो जाएगा, ये 20 बचेगा, यहाँ पे 20 अनुपात कितना बचेगा 2x बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो जाएगी, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा तो 10 आ जाएगी गाइस। ठीक है, आगे और अपने को ये पूछा था कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 10 हो गए गाइस। अगर आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से करते हो ना गाइस तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाता है। अगर और कोई मेथड लगाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, अगर बेसिक से इस क्वेश्चन को आप करने बैठ के तो बहुत टाइम आपका जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए गाइस, अब ये क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 में जो आपके लिए लेके आए हो, ये रेलवे 2018 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर आए हुए गाइस। इन क्वेश्चन में क्या जो इक्वेशन बनानी है ना वो आपको सीखनी, वो अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु का 120% दे रखा है, तो जो व्यक्ति है ना उसकी वर्तमान आयु हमने मान ली x है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान आयु का 120% है, जो कि 6 साल पहले की उम्र थी, 6 साल पहले की उम्र है ना, उसका 120% बोल रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो 6 साल पहले की होगी, वर्तमान में x है तो 6 साल पहले कितनी होगी, x - 6 होगी, कि उसका कितना प्रतिशत 120% मतलब बटा 100। कोई डाउट नहीं। अब आगे देखिए इक्वल टू, आगे क्या बोल रहे हैं, यहाँ तक सोल्व हो गया। लेकिन 10 साल पहले की उम्र, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 10 साल किसकी बात कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में, लेकिन 10 साल बाद की उम्र, पहले की नहीं 10 साल बाद की उम्र की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x वर्तमान में 10 साल बाद की कितनी होगी, x + 10 हो जाएगी, कि का कितना है 60%, 60/100 हो गया। इसको सोल्व कर लो। अब ये इक्वेशन बनानी है ना गाइस, ये इक्वेशन बनानी ये आपको आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन बनानी आपने सीख ली तो इक्वेशन, आगे जो इक्वेशन है इसको तो कोई 8th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर देगा गाइस। कैसे, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 12 काट दिया, 2 बच गया, ये कितना हो गया 2x हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया x + 10 हो गया। तो ये x इधर जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया गाइस। यही तो है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ये इक्वेशन बनानी अगर आप सीख गए ना गाइस